हाय दोस्तों। तो आप लोगों ने वीडियो के थंबनेल और टाइटल के द्वारा समझ लिया होगा कि हम आज किस टॉपिक में बात करने वाले हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं ट्वेल्थ के बाद क्या करें। ठीक, यानी कि ट्वेल्थ पास होने के बाद बच्चों को पता नहीं होता कि कौन कौन सा कोर्स होता है, हमें कौन सा कोर्स करना चाहिए। ठीक, तो उनको कन्फ्यूज़न होता है। इस कारण वे अपने करियर के लिए सिलेक्ट नहीं कर पाते कि कौन सा सब्जेक्ट हमें आगे के लिए पढ़ना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर आपको पूरा डिटेल्स बताने वाले हैं कि आप आफ्टर ट्वेल्थ क्या क्या कर सकते हैं। ठीक, इनके ट्वेल्थ के बाद क्या क्या कर सकते हैं। तो हमारा टॉपिक भी देखिए, ट्वेल्थ के बाद क्या करें, ये है हमारा टॉपिक। तो यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं बेहतरीन करियर ऑप्शन जो आपके जीवन को बदल सकता है। और दूसरा हमारा मुख्य उद्देश्य है ट्वेल्थ के बाद बेस्ट जॉब। ठीक, और ट्वेल्थ के बाद आपके लिए बेस्ट कोर्स। ठीक, तो ये हमारा मुख्य टॉपिक है, इन्हीं टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। तो ये देखिए, मेरे ट्वेल्थ है, तो हमने यहाँ पे आपको इस संरचना स्ट्रक्चर के माध्यम से बताएंगे जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो ट्वेल्थ है, ट्वेल्थ करने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं। पहले देखिए, इंजीनियरिंग है, यहाँ पे मेडिसिन है, क्योंकि मेडिकल के क्षेत्र में है, टीचिंग के क्षेत्र में है, अन्य डिग्री हासिल कर सकते हैं, अदर है। ठीक, अदर में आपको डिप्लोमा कोर्स मिलेगा। ठीक, तो चलिए हम आपको बात करते हैं। आपको पहले इंजीनियरिंग के लिए, इंजीनियरिंग आपको कितने साल तक करना होता है इस बारे में आपको बात करने वाले हैं। तो हाँ, देखते हैं इंजीनियरिंग के लिए। तो ये हमारा रहा इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग में आपको 4 साल इंजीनियरिंग को देना होगा, यानी कि 4 साल आपको करना होगा। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, ऐसे करके। और इसमें क्या सेमेस्टर वाइज होता है, अब सेमेस्टर वाइज कर दिए हैं शिक्षा पद्धति के माध्यम से, तो आपको सेमेस्टर वाइज दिलाना होगा। ठीक, तो ये हम बात करें इंजीनियरिंग की। इंजीनियरिंग में आप बी कर सकते हैं और बी टेक कर सकते हैं। ठीक, इसके लिए आपको एलिजिबल होना चाहिए, यानी कि एलिजिबल होना चाहिए पीसीएम से। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों आपको लेना होगा साथ में। क्या, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। आपको मैथ्स जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक, आपका मैथ्स में नंबर थोड़ा आना, इसके हिसाब से आना चाहिए, तब आपको बी या बी टेक में एडमिशन मिलता है। ठीक, जैसे आप गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज दोनों को कर सकते हैं। इसके लिए आपको इंट्रेंस एग्ज़ाम दिलाना होता है। इंट्रेंस एग्ज़ाम में पास करके आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक, इंट्रेंस एग्ज़ाम दिलाने के बाद आपका अच्छा नंबर आए तो आप गवर्नमेंट कॉलेज में जा सकते हैं, और नहीं तो आप प्राइवेट कॉलेज से भी इसे कर सकते हैं। इसके लिए देखिए कहाँ कहाँ जा सकते हैं आप। AIEEE, उसके बाद AEA, MCET, IIT। ठीक, यानी कि इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये सब है। ठीक, इसमें इंजीनियरिंग के लिए जा सकते हैं। उसके बाद आपको कौन कौन सा मिलेगा इसमें देखिए, CSE का है, ये CSE का है। ठीक, उसके बाद IT का मिलेगा आपको, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, ECE का है, EEE का है, सिविल इंजीनियरिंग का है। ठीक, यानी कि आपको बता रहे हैं कि आपको कौन कौन सा इसमें डिग्री मिल सकता है। सिविल इंजीनियरिंग का हो गया, उसके बाद मैक इंजीनियरिंग का है। ठीक, केमिकल इंजीनियरिंग का है, एरोमेटिक इंजीनियरिंग का है, एरोमेटिकल इंजीनियरिंग का है, एयर स्पेस इंजीनियरिंग का है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, और इसमें है बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग, जेरोमेट्रिक इंजीनियरिंग, सिरेमिक इंजीनियरिंग का है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का है, मेरेक इंजीनियरिंग, माइनर इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग। ठीक, इस प्रकार से आप इंजीनियर बन सकते हैं। तो हमारा हो गया इंजीनियरिंग का। इंजीनियरिंग के बाद आपको बताते हैं मेडिसिन के फील्ड में, मेडिकल के क्षेत्र में। ट्वेल्थ के बाद आप मेडिकल के क्षेत्र में जानते हैं, आपको जीबीएल होना चाहिए, आपको पीसीएम होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, आपको तीनों सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो वालों के लिए। ठीक, ये मैथ्स के वालों के लिए है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो वालों के लिए है। यही लोग हैं जो उसमें मतलब ये सब्जेक्ट में जा सकते हैं। तो आपको बता दें, जो पीसीएम से होते हैं वो भी जा सकते हैं और पीसीबी से, लेकिन इसमें क्या मान्यता है, उनको पीसीबी वाले, लेकिन बायो वालों को दिया जाता है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से आपको पास होना होगा ट्वेल्थ। उसके बाद आपको इसमें
मेडिसिन के क्षेत्र में आप जा सकते हैं इंट्रेंस एग्ज़ाम दिला के। आप नीट का इंट्रेंस एग्ज़ाम दिलाना पड़ेगा, EAMCET का होता है इंट्रेंस एग्ज़ाम, 2 इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। उसके माध्यम से आप एडमिशन ले सकते हैं मेडिकल क्षेत्र में। इसमें आपको क्या कर सकते हैं, MBBS एलोपैथिक का है, ठीक है, MBBS कर सकते हैं, BUNS यूनानी का है, और ये BHMS होम्योपैथिक का है, ठीक। और उसके बाद BMS आयुर्वेद, जो आयुर्वेद साइंस के होता है उसके आयुर्वेद को द्वारा मिलता है। उसके बाद BNYS न्यूरोपैथी का होता है, और BTS डेंटल का होता है, ठीक, दांतों का डॉक्टर जिसे कहा जाता है। और ये BVSC वेटरनरी का है, ठीक, वेटरनरी का है। उसके बाद BPT फिजियोथेरेपी का है, ठीक, BPT का है। उसके बाद एलिथ हेल्थ साइंस, इसमें क्या है देखिए, इसमें आप मेडिसिन के क्षेत्र में जा सकते हैं, PCBM वाले, और एलिथ हेल्थ साइंस यानी कि जो हेल्थ साइंस में जा सकते हैं सीधा B फार्मा कर सकते हैं। उसके बाद BSc नर्सिंग कर सकते हैं, BOT कर सकते हैं, BSc एनेस्थेसिया टेक्नीशियन का कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी का। उसके बाद BSc एनेस्थेसिया TC का कर सकते हैं, BSc गार्डियन TC का कर सकते हैं, BSc मेडिकल लैब का कर सकते हैं, BSc क्लिनिकल ऑप्टोमेट्री का कर सकते हैं, BSc ऑपरेशन का कर सकते हैं, ठीक। तो एलिथ हेल्थ साइंस यानी कि आप 12th के बाद मेडिसिन में जा सकते हैं, या फिर एलिथ हेल्थ साइंस इस कोर्स को कर सकते हैं। तो हमारा गया PCB से, यानी कि जो बायो ले लेते हैं 12th में उनके लिए है। उसके बाद टीचिंग के क्षेत्र में आप जो शिक्षक कर्मी होते हैं उनके अब 12th के बाद D.Ed कर सकते हैं, ठीक। 12th के बाद अब B.Ed, तो इसमें आपको क्या है, D.Ed कर सकते हैं, D.Ed के बाद B.Ed कर सकते हैं, अपेड यानी कि UPPET, और बाद CEECET, ये आपको टीचिंग के लाइन में कर सकते हैं, ठीक। तो हमारा टीचिंग के क्षेत्र में होगा। तो डिग्री, अन्य डिग्री आप कौन कौन सा ले सकते हैं, तो डिग्री में आप देखिए क्या क्या ले सकते हैं। डिग्री में आप NDA की डिग्री ले सकते हैं, ठीक। 12th के बाद आप NDA करते हैं, ठीक, तो आपको एयरफोर्स नेवी या आर्मी, यानी कि आपको नौसेना, थल सेना और वायुसेना इस सब में जाने का मौका मिल सकता है, ठीक। तो है हमारा NDA का। उसके बाद और आप अन्य कोर्स कर सकते हैं डिग्री में। उसमें क्या है, BA का है, पहले BA का है इसमें, और ये BSc कर सकते हैं, और क्या है, BCom का है, ठीक। 12th के बाद जो कर सकते हैं, तो इसमें BA में देखिए क्या है, BA हेल्प है, ठीक, BA हेल्प है। उसके बाद BA पोल का है, और BA का है। उसके बाद इकोनॉमिक्स का है, BA में कर सकते हैं, वो BA फिर है। उसके बाद साइकोलॉजी का है, फिलॉसफी का है, BA आर्कियोलॉजी का है, आर्कियोलॉग का है, ठीक। BSc में क्या कर सकते हैं, BSc में BSc PCMB का है, ठीक, और BSc कंप्यूटर साइंस है, ये CS BSc CS यानी BSc कंप्यूटर साइंस का है, BSc बायोटेक का है, ठीक। उसके बाद BSc इलेक्ट्रॉनिक का है, और BSc स्टैटिक्स का है, ठीक। और BCom में कर सकते हैं, BCom अकाउंटर का है। उसके बाद BCom का है, उसके बाद बैंकिंग का है, और इसमें BCom CS का है। उसके बाद BCom इको का है, ठीक। तो ये कोर्स आप कर सकते हैं, ये हमारा होगा डिग्री वाले कोर्स। उसके बाद हम देखने वाले अदर कोर्स में आप कर सकते हैं 12th के बाद सीधा आप क्या कर सकते हैं, डिप्लोमा कोर्स। डिप्लोमा में होता है इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में होता है, ठीक, पॉलिटेक्निक के क्षेत्र में होता है, ये सब जो है वह डिप्लोमा कोर्स होता है। तो आप 12th के बाद डिप्लोमा कोर्स भी कर सकते हो। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और ऐसी और इन्फॉर्मेशन वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जो बच्चे 12th में हैं उनको कन्फ्यूजन दूर करने में उनकी मदद करें, और यह वीडियो सभी तक शेयर जरूर करें। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।